हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में समजात गुणसूत्र पृथक होते हैं? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा अर्धसूत्रीय विभाजन की किसी विशेष अवस्था में समजात गुणसूत्रों के पृथक्करण से संबंधित है। समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? तो समजात गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो विभिन्न या अलग अलग लिंग से आए हुए होते हैं, अर्थात यह माता एवं पिता दोनों से प्राप्त होते हैं और केवल वही गुणसूत्र जिनकी लंबाई समान होती है उन्हें ही हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। समान लंबाई के गुणसूत्र आपस में मिलकर के जोड़ा बनाते हैं और इसे ही हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए ये पहला गुणसूत्र और ये दूसरा गुणसूत्र, और इन दोनों ही गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र अर्थात हम कह सकते हैं ये या तो माता से मिला है या पिता से, और ऐसे ही अगर पहला माता से मिला है तो दूसरा गुणसूत्र जो जोड़े में है वह पिता से मिला होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बोलें कि पहला गुणसूत्र माता का है तो दूसरा गुणसूत्र पिता का है, तो ऐसे समान लंबाई के गुणसूत्रों को हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। और समजात गुणसूत्र एक दूसरे के संपर्क में कब आते हैं? तो यह मेटाफेज प्रथम विकल्पों के हिसाब से देखें तो मेटाफेज प्रथम जो कि अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था है, इसमें ये दोनों साथ में आते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या दिया है कि किस अवस्था में पृथक होते हैं? तो पृथक होते हैं यह मेटाफेज प्रथम के बाद जो अगली अवस्था आती है उसे हम एनाफेज प्रथम कहते हैं। तो एनाफेज प्रथम में ये एक दूसरे से पृथक होते हैं। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प एनाफेज प्रथम यह सही है, दूसरा विकल्प एनाफेज द्वितीय यह गलत है, तीसरा विकल्प मेटाफेज प्रथम यह भी गलत है और चौथा विकल्प मेटाफेज द्वितीय यह भी गलत है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए एनाफेज प्रथम है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।